हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पुराने और ओल्ड मोजे या सॉक्स का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इस तरह का इस्तेमाल। तो ये पुराने मोजे सभी के घरों में रहते हैं और ये जैसे वाइट कलर के बच्चों के स्कूल के सॉक्स होते हैं जो बेकार हो जाते हैं। तो कोई भी किसी छोटा बड़ा किसी भी तरह का मोजा ले सकते हैं आप। ये देखिए लंबी स्टॉकिंग है, इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ बताऊंगी मैं आपको। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए इस तरह के सारे मोजे मैंने इकट्ठे कर रखे थे और दिवाली क्लीनिंग में तो इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। आपको क्लीनिंग इतनी इजी हो जाएगी दिवाली की इन मोजों से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से अगर आपके दो मोजों को जोड़कर थोड़े से इस तरह से बनाऊंगी, कुछ मैं सिंगल रखूंगी। तो इस तरह से हम सारे मोजों का किस तरह से यूज करेंगे तो देखते हैं। तो ये देखिए जो एक से दो मोजे हैं उनके मैं इस तरह से जोड़कर और इस तरह से सुई धागे की मदद से इनको इस तरह से सिल लेंगे हम। तो ये देखिए, और कुछ सिंगल रखेंगे, कुछ तरह से इसे डबल करके मैंने सिल लिया है। और इसको 4-5 मोजे इकट्ठे जोड़कर आप इसका पोंछा भी बना सकते हैं। इससे पोंछा भी बहुत बढ़िया लगता है। तो आप फिलहाल मैं पोंछा नहीं बना रही हूँ, कुछ और ही यूज बताऊँगी आपको। तो ये सिंगल मोजे हैं इनको हम अलग से इस्तेमाल करेंगे और जो डबल है उनको हम अलग से इस्तेमाल करेंगे। और ये लंबे मोजे हैं उनका अलग इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक मग में मैंने पानी ले लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लिक्विड विम डाल दिया है, विम लिक्विड। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सिरका और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच एक के करीब हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है इसमें। और अपने जो सॉक्स जो सिल के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से वीडियो इसमें डाल देंगे। और ये दूसरे वाले सॉक्स जो सिला था वो भी मैंने डाल दिया है और एक सिंगल वाला मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसका हम अच्छे से देखिए किस तरह से मैं इसका अपनी किचन को क्लीन करके आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम काउंटर टॉप को साफ़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने अभी खाना बनाया था। तो सबसे पहले आप जो भी आटा वगैरह होता है उसको पहले सूखे कपड़े से झाड़ लीजिए, वरना वो चिपक जाता है। और फिर इसके बाद इस कपड़े से आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से एकदम से क्लीन हो जाता है और एकदम आपका प्लेटफॉर्म एकदम चमक जाएगा। और इसी तरह से आप गैस को भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्लीन होती है इससे। ये देखिए, और पहले सूखे कपड़े से मैं इस तरह से झाड़ लूँगी। उसके बाद फिर हम उस अपने मोजे और जो हमने लिक्विड बनाया था उससे इसको क्लीन करेंगे तो एकदम से हमारी किचन बहुत ही बढ़िया से चमक जाएगी। तो मैं कभी भी इन पुराने मोजों को या सॉक्स को फेंकती नहीं हूँ, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो वीडियो आप फुल देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस किस तरह से मैंने इनका क्लीनिंग के अलावा भी इस्तेमाल किया है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ। ये देखिए, और ये अच्छे से, और थोड़ा सा जो ज़्यादा ख़राब हो रहा है उसको मैंने जूने से रगड़ दिया है और उसके बाद इससे फिर क्लीन कर देंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा गैस चूल्हा साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत इजीली इससे क्लीन हो जाता है। और डेली क्लीनिंग में तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप फटाफट से बस एक थोड़ा सा विम या सर्फ में इसको डुबोइए और फटाफट से पूरी क्लीन, और टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने टाइल्स भी अपनी क्लीन करी है। तो किचन मैंने अभी इन्हीं से ही अपनी क्लीन की थी, कोई भी मार्केट का मैंने स्क्रबर या कुछ भी यूज नहीं किया था, सिर्फ इन्हीं से सॉक्सों से ही मैंने अपनी पूरी किचन क्लीन की थी। घर जो भी फर्नीचर के गेट दरवाजे जो भी होते हैं, टाइल्स है, सब कुछ इससे ही क्लीन किया था, बहुत ही बढ़िया क्लीन हुआ था। ये देखिए फर्नीचर हमारा जो है इसको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आज के बाद कभी भी आप इन पुराने सॉक्स को फेंके नहीं, आप इस तरह से बढ़िया इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा काउंटर और पूरी टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया, कुछ भी मैंने बाज़ार का स्क्रबर या जूना कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ इसी से मैंने ये क्लीन की है अपनी किचन। बहुत ही बढ़िया क्लीन हुई थी एकदम। देखिए कितनी चमक गई है काउंटर टॉप भी एकदम से। अब हम देखिए दूसरा इसका यूज मैं बताने वाली हूँ। इस तरह से जो मैंने दूसरा सॉक्स ले लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे जो घर के जो खिड़की दरवाजे जंगले होते हैं, जैसे दिवाली की सफाई पे हम क्लीन करते हैं, जब पेंट नहीं कराते हैं तो हम इस तरह से क्लीन करते हैं। तो उसको भी आप इस तरह से इजी तरीके से, बहुत ही बढ़िया इजी तरीके से इससे क्लीन हो जाते हैं सॉक्स की मदद से। आपको कोई भी टूथब्रश या किसी की मदद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
और तीसरा यूज ये मेरा, ये देखिए हमारे जैसे अभी बारिश का सीज़न जा चुका है तो ये छाते हमें रखने पड़ते हैं संभाल के, तो इस तरह से अपन खाली रखते हैं तो धूल डस्ट से गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही बढ़िया इसका सॉक्स का ये जो लंबे वाले स्टॉकिंग होती है ना, उसमें इस तरह से आप अपने छाता को रख दीजिए और इस तरह से बढ़िया। फिर इसके बाद आपको ना धूल डस्ट कुछ भी नहीं लगेगी, ना ही आपके छाते गंदे होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ अपने छातों को भी। और एक ये इस तरह से ब्लेंडर, तो जैसे गर्मियों में ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आता है छाछ लस्सी वगैरह बनाने में, तो अभी कम यूज आता है सर्दियों में। तो इसको भी इस तरह से मैं सॉक्स में रख दूँगी, या डेली यूज में लो तब भी आप इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि मैं स्टैंड में कई बार 2 बार मेरा ये गिर चुका है ब्लेंडर। जल्दी जल्दी में हम टांगते हैं तो गिर जाता है। तो इस तरह से आप इसे सॉक्स में बांध के रख दीजिए, ख़राब भी नहीं होता और बिल्कुल बहुत ही सेफ़ रहता है। और इस तरह से आप अलमारी में रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे स्टॉकिंग का यूज हुआ है। और इस तरह से जो छोटे वाले सॉक्स होते हैं उसका भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं बता रही हूँ आपको। तो ये छोटे छोटे जो साबुन की चप्पल होती हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए और इसको इस तरह से सॉक्स, छोटे वाले सॉक्स में बांध दीजिए। अब इसको क्या करना है, अब जैसे हमारे जो भी वॉश बेसिन वगैरह होती हैं घर में, तो उसको आप इसी थोड़ा सा पानी में इसको गीला कीजिए तो बढ़िया से झाग बन जाएंगे। और इसके बाद आप इससे बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर पे वॉश बेसिन वगैरह है, नल हैं या वॉश बेसिन की जो टाइल्स वगैरह होते हैं, वो सब इससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारा वॉश बेसिन भी क्लीन हो गया है बिना किसी खर्चे के। और आपके जो साबुन जो बेकार आप फेंक देते हैं वो भी आपके इस्तेमाल हो गए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से नल वगैरह आप सभी चीज़ों को इस तरह से बढ़िया से फेंक, तो बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये सॉक्स। आप बिल्कुल मत फेंका कीजिए इनको, आप डेली क्लीनिंग में भी इनको बहुत बढ़िया से काम में ले सकते हैं। मार्केट से महंगे महंगे स्क्रबर या हम जो भी माइक्रोफाइबर, ये देखिए माइक्रोफाइबर जो कपड़े खरीदते हैं वो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं और बिल्कुल इसी के लेवल की सफाई होती है इसकी। आप इससे साफ़ कीजिए या इससे सॉक्स से साफ़ कीजिए, आपको कोई भी सफाई में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे से धूल डस्ट को साफ़ करते हैं सॉक्स, क्योंकि इनका मटेरियल इस तरह का होता है ना, बिल्कुल माइक्रोफाइबर क्लॉथ की तरह ही काम करते हैं। तो आपको महंगे महंगे इस तरह के लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगला यूज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे दिवाली की सफाई के टाइम पे हमें ऊँचे, जैसे बहुत ऊंची दीवारों पर हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं, जो भी फर्नीचर ऊपर अलमारियाँ होती हैं उनमें हाथ नहीं पहुँचता है, तो आप इस तरह से इसमें सॉक्स को डाल दीजिए झाड़ू के अंदर और इस तरह से आप बांध दीजिए रबर बैंड की सहायता से। और आप इससे आप इजीली से आपके पंखे हैं, पंखे वगैरह जैसे धूल जो आपको हाथ नहीं जाता है, जैसे मेरे हॉल में बहुत ऊंचा है ये पंखा, जैसे हाथ नहीं पहुँचता है, और झाड़ू से भी एकदम मोटी मोटी डस्ट ही निकलती है, बारीक डस्ट नहीं निकलती है। तो इस तरह से अच्छे से डस्ट निकल जाती है। वही देखिए ऊँची दीवारों पर और जो फर्नीचर की आपकी बहुत ऊपर जो अलमारियाँ होती हैं उनके गेट दरवाजे, इस तरह से आप इससे इस मदद से साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरह से दीवान, बेड और सोफ़े के नीचे से भी, जैसे झाड़ू से हम भी लगाते हैं तो झाड़ू से बहुत अच्छे से धूल नहीं निकल पाती है, ज़मीन में रह जाती है थोड़ी बहुत धूल, तो इससे बहुत अच्छे से निकलती है धूल। उम्मीद है आज के बाद आप पुराने ओल्ड और सॉक्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और ये अच्छा सा इस्तेमाल इनका करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।